इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस अविश्वसनीय विविधता को आखिर समझते कैसे हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, सरपट दौड़ते घोड़ों की खूबसूरती से लेकर समंदर में हमला करती शार्क की ताकत तक हमारी प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है। ठंडे बर्फीले पहाड़ों से लेकर खौलते गर्म झरनों तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां जीवन ना हो। जी हाँ, 17 से 18 लाख। ये वो संख्या है उन प्रजातियों की जिन्हें हम आज जानते हैं और जिनके बारे में लिख चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे अलग अलग जीवों को समझना और उन्हें व्यवस्थित करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी को, इस विशाल जैव विविधता को हम समझें तो समझें कैसे। देखिए, असली समस्या क्या है। एक ही जीव के हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। जिसे हम यहाँ आम कहते हैं, कहीं और उसे कुछ और कहा जाता होगा। अब ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे से ठीक ठीक बात कैसे करें? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक वैश्विक सिस्टम की जरूरत थी। एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज की जिसे हर कोई हर जगह समझ सके। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नाम पद्धति, यानी नॉमेनक्लेचर। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन टिकी हुई है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला कैरोलस लिनियस ने, और इस सॉल्यूशन को आज हम जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से। तो ये दो नाम वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे समझने के लिए हम सबके पसंदीदा फल आम का उदाहरण लेते हैं। देखिए, हर वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला नाम, जैसे आम की केस में मैंगीफेरा, ये बताता है उसका वंश या जीनस, यानी वो किस बड़े ग्रुप से है। और दूसरा हिस्सा इंडिका, उसकी खास पहचान है। और हाँ, इसे लिखने के कुछ पक्के नियम भी हैं। ये हमेशा लैटिन में और इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अब इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बुनियाद है, जो सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है, वो है प्रजाति, यानी स्पीसीज। आसान भाषा में कहें तो स्पीशीज ऐसे जीवों का ग्रुप है जो आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और उन्हें दूसरे मिलते जुलते ग्रुप से आसानी से अलग पहचाना जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट हर जीव पर लागू होता है। जैसे पैंथेरा लियो यानी शेर, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू, और हम इंसान होमो सैपियंस, हम सब अपनी अपनी एक अलग स्पीशीज हैं। तो अब जब हमने फाउंडेशन यानी स्पीशीज को समझ लिया है, तो चलिए इस क्लासिफिकेशन की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, एक एक कदम करके। स्पीशीज से ठीक ऊपर का लेवल है वंश यानी जीनस। जीनस में क्या होता है? इसमें एक जैसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक साथ रखा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैंथेरा जीनस। इसमें शेर, तेंदुआ और बाघ, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए ये सब एक ही जीनस पैंथेरा में आते हैं। अब जैसे स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, ठीक वैसे ही मिलते जुलते जीनस मिलकर बनाते हैं कुल, यानी फैमिली। यहां भी वही लॉजिक है। जो जीनस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन्हें एक फैमिली में डाल दिया जाता है। जैसे पैंथेरा जीनस, जिसमें बड़ी बिल्लियां आती हैं, और फेलिस जीनस, जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं, दोनों को एक ही फैमिली फेलिडे में रखा गया है। तो ये है पूरी हायरार्की, यानी पूरा ढांचा। सबसे नीचे स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और सबसे ऊपर किंगडम। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी में नीचे से ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी समानताएं कम होती जाती हैं। तो अब जब हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम हमें प्रकृति के बारे में असल में क्या बताता है। इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। इंसान को देखिए, हमारा जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडे, और हम आते हैं कॉर्डाटा फाइलम में। वहीं आम का जीनस है मैंगीफेरा, और वो एंजियोस्पर्म डिवीजन में है। ये टेबल सिर्फ डेटा नहीं है, ये दिखाती है कि हर जीव इस लाइफ के विशाल नेटवर्क में कहाँ फिट होता है और उसका दूसरों से क्या रिश्ता है। और यही इस सिस्टम की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ चीज़ों को अलग अलग डिब्बों में रखना नहीं है, असल में ये हमें जीवों के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी उनके विकास के सफ़र के रिश्तों को दिखाता है। और इस सिस्टमैटिक स्टडी से एक बहुत ही गहरी बात सामने आई
कि आज धरती पर जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि उन सभी जीवों से भी जो कभी इस धरती पर रहा करते थे। ये जानना कि हम सब एक ही लाइफ की ट्री का हिस्सा हैं, वाकई में एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। इसने इंसान को विनम्र बनाया और हमें ये एहसास दिलाया कि बायोडायवर्सिटी को बचाना, उसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हर जीव, हर पौधा, हर इंसान सब एक ही विशाल फैमिली ट्री में जुड़े हुए हैं, तो यह हमारी अपनी शाखा, इंसानियत की शाखा के बारे में क्या कहता है? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?